Hey everybody, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to share about the basics of share market and I'm really very excited to share this topic with you. So let's start the video without any further delay. So let's start the video with your myths. तो यार काफ़ी सारे लोग इसे स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो क्या ये तीनों अलग हैं या फिर तो तीनों सेम है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों सेम है। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन दैम। काफ़ी सारे लोग इसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं, काफ़ी सारे शेयर मार्केट बोलते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो कि इसे इक्विटी मार्केट बोलते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल इसे स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट बोल रहे होते हैं। अब आपके मिथ्स हो गए क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट होती क्या है। तो देखो यार, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप किसी कंपनी की शेयर्स को सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। That is called share market. So share market is that market where you can buy or sell the shares of any company. That is called stock market or share market or equity market. अब आप कहोगे कि मैं क्यों खरीदूं किसी भी कंपनी के शेयर्स को। तो देखो यार, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हो, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी की कुछ परसेंट ऑफ ऑनरशिप बाय कर रहे हो। मीन्स बाइंग सम परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। आपने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया, तो अगर वो कंपनी फ्यूचर में कहीं प्रॉफिट बनाती है तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके भी अकाउंट में आएगा, और अगर वो लॉस करती है तो आपके भी अकाउंट से वो लॉस जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अब आप लोग कहोगे कि यार चलो ठीक है, शेयर्स के बारे में तुमने बता दिया, लेकिन अब मुझे शेयर्स परचेस कहाँ से करनी है, मैं परचेस कहाँ से करूँ किसी भी कंपनी के शेयर्स को। तो देखो, इससे पहले आप लोगों के एक टॉपिक के बारे में समझना होगा जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज देखो यार, एक प्लेस होता है या फिर कह लो ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। There is two type of stock exchange. First one is primary stock exchange. Primary market is that market where companies sell their shares to the public or to the investor or to the buyer, and the value of the share is decided by the company in primary stock exchange. And second one is secondary stock exchange. Secondary stock exchange is that type of stock exchange where people sell shares to each other and the value of that share is decided by the people, not by the company. So these are the type of stock exchange. The first one is primary stock exchange and second one is secondary stock exchange. तो अब आप पूछोगे यार, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो क्या ऐसा इंडिया में कोई स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है? यस, देयर इज टू स्टॉक एक्सचेंज कंपनी इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज BSE, दैट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड द सेकंड वन इज NSE, मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अराउंड 5400 कंपनीज रजिस्टर हैं, एंड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देयर आर अराउंड 1700 कंपनीज आर रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट। तो इन कंपनीज का, इन स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज का काम क्या रहता है? तो इन स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का बेसिकली ये काम रहता है कि ये मार्केट को ओवरव्यू करती है, ऑब्जर्व करती है और ये बताती है कि मार्केट का ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन। अप जा रहा होगा तो मार्केट प्रॉफिट बना रही है और डाउन जा रहा होगा तो मीन्स मार्केट लॉस कर रही है। तो ये पहले से इन्वेस्टर को अवेयर कर देते हैं कि जब अप जा रही है तब इन्वेस्ट करो, तब तुम्हें प्रॉफिट होगा, अगर जब डाउन जा रही होगी तब इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें लॉस होगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज। तो ये कंपनीज कैसे ट्रेंड्स को, मार्केट के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। तो यहाँ पे दो टर्म आता है जिससे हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट सेंसेक्स एंड सेकेंड वन इज निफ्टी। So let's talk about the Sensex first. Sensex shows the average trends of top 30 companies of Bombay Stock Exchange and averaging out whether the market is moving up or down. If the market is moving up, then the market making profit, and if the market going down, then the market incurs loss. सो दिस इज सेंसेक्स, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनी है उनका एवरेजिंग आउट करती है और ये पता करती है कि उनका ट्रेंड्स अप जा रहा है या फिर डाउन। अप जा रहा होगा तो मार्केट प्रॉफिट बना रही है, अगर डाउन जा रहा होगा तो मार्केट लॉस कर रही है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंसेक्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट निफ्टी। सो निफ्टी मीन्स नेशनल प्लस 50। सो निफ्टी shows the average trends of top 50 companies of national stock exchange and averaging out whether the shares of the 50 companies is moving up or down. अगर वो अप जा रही होगी मीन्स प्रॉफिट बना रही है, अगर वो डाउन जा रही होगी मीन्स लॉस कर रही है। सो दिस इज द टू टूल्स टू मेजर द मार्केट ट्रेंड्स। द फर्स्ट वन इज सेंसेक्स एंड द सेकेंड वन इज निफ्टी। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक
that is how to buy the shares of a company. There is the 3 requirement if you wanted to buy the shares of any company. The first one is you have a bank account, the second one is you have a PAN card, and the third one and the most important is that you have a डीमेट अकाउंट. सो डीमेट अकाउंट क्या होता है यार? तो डीमेट अकाउंट एक वैसा अकाउंट होता है जो कि आपके स्टॉक को डिजिटली स्टोर करके रखता है. ये था रिक्वायरमेंट कि अगर आपको ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप स्टॉक को परचेज कर पाओगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ कैन यू बाय द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी. तो देखो यार, काफ़ी सारे वेज होते हैं. फर्स्ट हो गया ब्रोकर के थ्रू. ब्रोकर चाहे कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है. सो ब्रोकर क्या होती है, चलिए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो ब्रोकर इज समवन हु ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर. तो ब्रोकर वो होता है जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है उससे आपस में मिलाता है ताकि वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके. मीन्स बायर बेच सके और सेलर परचेज कर पाए. तो ये होता है ब्रोकर. और इसके बदले में वो एक फ़ी चार्ज कर रहा होता है जिसे हम लोग ब्रोकरेज रेट बोलते हैं. ब्रोकरेज रेट, अगर आप बैंक के थ्रू परचेज करते हो स्टॉक को तो बैंक का ब्रोकरेज रेट होता है अराउंड 1%. और अगर एक किसी एडवाइज़र के थ्रू करोगे तो उनका थोड़ा हाई रहता है, मीन्स 2 to 3% भी आता है. लेकिन मैंने आपको बताया कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के भी थ्रू कर सकते हो आप स्टॉक को परचेज, जो कि जिनका ब्रोकरेज रेट अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम होता है, लाइक 0.2 to 1% रहता है. So the best way to buy stock through third parties app. There is many third parties application like Grow, Zerodha, Upstock, etc. Now let's move to the second last topic, that is investing versus trading. What is the difference between investing and trading? So investing means putting in some amount of money in the stock market and letting it stay there for long time. दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग. तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो उसे आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो. लेकिन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आज आप लगाए हो तो आज ही आप विड्रॉ कर रहे होगे. मीन्स वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है. जब आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है तब आप उसे विड्रॉ करते हैं. लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है. इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है. इसलिए ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है इन्वेस्टिंग. और इन्वेस्टिंग में आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा विड्रॉ करना होता है जब आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है तब. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल टॉपिक, दैट इज शेयर मार्केट इज गैम्बलिंग. तो देखो यार, काफ़ी सारे लोगों के मुंह से आपने सुना हो कि शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है. लेकिन यार देखो, ये उन लोगों के लिए ये गैम्बलिंग है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, जिन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता. लेकिन जिन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में पता है उन्हें पता है कि ये एक गैम्बलिंग नहीं है, इट इज़ लाइक अ स्किल. सो किसी की बात ना सुने, आप अपना फाइनेंशियल एजुकेशन लें, इन्वेस्टिंग के ऊपर पूरा रिसर्च करें, तब जाके आप इन्वेस्टिंग करें, वरना आपको भी इसमें लॉस हो सकता है. सो पहले रिसर्च करें फिर जाके इन्वेस्टिंग करें. इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा. अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा so do like and do comment, and if you want you can share it. Thank you for watching this video. Shani Shaw signing off.